हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बैकडेट की क्लास में गॉसिस थ्योरम को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम यानी कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम पढ़ने का अर्थ है कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होंगे वहाँ पे इनका एप्लीकेशन अप्लाई होता है। यानी जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है या जहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वहाँ पे गॉस का प्रमेय को लगाया जाता है या देखा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किए जाते हैं गॉसियस प्रमेय के द्वारा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि इनको हम पढ़ते क्यों हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जिसमें विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं मॉडर्न एज में, तो जिसमें विद्युत क्षेत्र का उपयोग होता है तो उसी में गॉस के एप्लीकेशन को पढ़ना पड़ता है, यानी कि थी एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम को पढ़ना पड़ता है। तो इनमें मुख्यतः 3 आपको एप्लीकेशंस हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन ये है कि एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो यानी कोई गोला है जो कि एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उसमें हेल्प किसका लेना है, गॉस के थ्योरम का हेल्प लेना है। तो इसमें मान लेंगे माना कि कैपिटल आर त्रिज्या वाला, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या वाला कोई गोला एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, यानी ज़्यादा नए लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या वाला कोई गोला एक समान रूप से आवेशित है, यानी गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर, उस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। इनको नोट कीजिए। अब हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। तो फिगर, सबसे पहली बात कि फिगर को ड्रॉ करना, एक फिगर से टोटल वर्क हो जाएगा। सपोज कीजिए ये कोई क्या है, स्फीयर है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस हम लोग मान लिए हैं अभी कैपिटल आर। क्या मान लिए हैं, कैपिटल आर है इनका रेडियस। और ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित। एक समान रूप से आवेशित होने का मतलब सब पे ये प्लस का मतलब ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, सभी पे प्लस क्यू चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली, यानी एक समान रूप से क्या है, फैला हुआ है। ये तो आप समझ गए। अब हम लोग अपने मन से क्या करेंगे कि एक इसके बाहर में गोला बना लेंगे, एक इसके क्या करेंगे, बाहर में बना लेते हैं स्फीयर को। एक बाहर में स्फीयर को ड्रॉ कर लिए। अब देखिए ये बाहर में स्फीयर है आपका, ये कहाँ पे है, बाहर में है, ट्रेस कर दी। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर, इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्मॉल आर। और इसके अंदर में भी एक गोला को ट्रेस कर लेते हैं। कहाँ पर, इसके अंदर, इसके अंदर में स्फीयर को क्या कर लिए, ट्रेस कर लिए। अब यहाँ पे सोचिए, इसकी त्रिज्या को अभी कुछ नहीं मानना है, हम लोग केवल पॉइंट दर्शा लेंगे। इधर ध्यान दीजिए, इसकी त्रिज्या को कुछ भी मान सकते हैं, R1 R2 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग P1, इस पॉइंट को मान लेते हैं कितना, P2, और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, P3। इसको समझ लीजिए इस प्रकार, ये P1 बिंदु जो है ये गोला के बाहर है, आउटर पॉइंट है, ये आउट पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट है। तो P1 जो है आउटसाइड यानी गोला के बाहर है, जो आवेशित गोला है उनके बाहर बाहरी बिंदु क्या है, P1। और P2 जो है गोला के सतह वाला बिंदु है, ऑन द सरफेस पॉइंट है, ये सरफेस पॉइंट है। और ये P3 जो है गोला के अंदर वाला पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है ये। चलिए पहले फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। तो इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र निकालना है, इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र निकालना है, और इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र निकालना है। इसमें यानी 3 केस हो गए। कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। फिगर को ड्रॉ कीजिए।
ये आपको थोड़ा देखने में खराब लगता होगा, इसको सही कर लेते हैं। ट्रेस किया गया है। चलिए, ये आपको ऑलरेडी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को यदि रिप्रेजेंट जो किया जाता है तो सेम टू सेम होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो कंडीशन बता देते हैं आपका, इसमें 3 केस लेना पड़ेगा। कितना केस लेना पड़ेगा? स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जैसे 3 गोला हम लोग, एक गोला सपोज कीजिए ऐसा था, एक ट्रेस लाइन वाला था, एक बाहर में भी ट्रेस वाला। तो जहाँ कहीं भी सपोज कीजिए यहीं पे हम ले लेते हैं, और ये चार्ज क्या था? प्लस Q। अब यहाँ पे सोच लीजिए, थोड़ा थिंकिंग क्या होगी आपकी, इसको मैं समझ लेता हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऑफ इमेजिनरी सरफेस, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। दोनों किस डायरेक्शन में होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या मान लिए थे हम लोग? ये आपका क्या है? P3। इसको समझा देते हैं ताकि वो नहीं रहेगा। R क्या है? E और A का एक ही रेखा पर है, तो दोनों के बीच का कोण का होगा कितना होगा? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। अब आप समझ लीजिए कि विद्युत फ्लक्स जो है होता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत चाहते तो हम डायरेक्ट भी लिख देते, लेकिन समझने में प्रॉब्लम होती है आपको। विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई का। फाई बराबर होता है EA cos थीटा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा वो? EA cos थीटा के वैल्यू, 0 डिग्री। तो cos कितना? 0 डिग्री। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? EA इंटू 1। तो फाई बराबर कितना हो गया? EA। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलिए इसको नोट कीजिए। अभी यहाँ पे हम लोग स्पेशल केसेस में एंट्री ले लेंगे, और बिल्कुल इसको मन से ध्यानपूर्वक समझिए आप। स्पेशल केसेस क्या लेते हैं? स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में क्या होगा? रोमन में 1 नंबर लिख लेते हैं। लिख लेंगे एट आउटसाइड पॉइंट P1। यानी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बाहरी बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र निकलना है। इसका हिंदी भी लिख देते हैं, बाहरी बिंदु P1 पर। तो पर के बाद क्या निकलना है आपको? विद्युत क्षेत्र निकलना है। कहीं भी क्या निकलना है? इसमें विद्युत क्षेत्र निकलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। तो बाहरी बिंदु पर इसमें हम लोग यूज करेंगे किसका? गॉस के प्रमेय का, और निकालना है विद्युत क्षेत्र। यूज करेंगे गॉस के प्रमेय का, और निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे गॉस के प्रथम प्रमेय से, या गॉस के प्रथम प्रमेय के अनुसार। गॉस के प्रथम प्रमेय के अनुसार। तो गॉस का प्रथम प्रमेय क्या कहता है? गॉस के प्रथम प्रमेय के अनुसार गॉस का प्रथम प्रमेय क्या कहता है? फाई बराबर Q बट्टे इप्सिलॉन। यही है गॉस का प्रथम प्रमेय। जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होते हैं तो उनसे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी से ये निकला है। अब कुछ देर पहले ही आपको ये पढ़ाया गया था, किसका वैल्यू? फाई का, EA पढ़ाए थे क्या? ये क्या हो जाएगा? EA बराबर Q बट्टे ε0। अब यहाँ पे समझ लीजिए, अभी आपने कितना लिख लिया? EA बराबर Q बट्टे ε0। दोनों तरफ 1/A से गुना कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे? 1/A से गुना कर देंगे। अगेन तो ऐसे रहने दीजिए, दोनों तरफ 1/A से क्या कर लेंगे? गुना कर। यहाँ भी 1/A और यहाँ भी 1/A। A और A क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो E बराबर कितना हो गया? 1/A
क्यू बट्टे इप्सिलॉन नॉट। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अभी हम लोग लिख चुके थे कितना, अभी आप लोग लिख चुके थे E बराबर 1/A क्यू बट्टे इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे A जो है आप जानते हैं बाहरी गोला, बाहरी गोला यानी लास्ट वाला जो गोला है ट्रेस में, बाहरी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो ए लिखते हैं, तो किसी भी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², 4π इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। तो बाहरी गोले की त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ए का मान दे देंगे तो ई बराबर कितना हो गया 1/4πr² क्यू बट्टे इप्सिलॉन नॉट। इनको सजा लेंगे, अब अरेंज कर लेंगे। इप्सिलॉन नॉट को आर स्क्वायर की जगह, आर स्क्वायर को इप्सिलॉन नॉट की जगह, ऐसा इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग। बिकॉज यदि आप लिख दिए 1/2 गुना 5/3, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ 1/3 गुना 5/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, इसलिए इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो हम लोग करेंगे क्या, तो ई बराबर कितना लिख लेंगे 1/4π इप्सिलॉन नॉट और क्यू बाय आर स्क्वायर। समीकरण 1 बस निकल गया। यही एक समान रूप से आवेशित, यही एक समान रूप से आवेशित गोले के बाहरी बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। बस हो गया, चलो नोट कीजिए। अब हम लोग सेकेंड नंबर पे चलेंगे। सेकेंड नंबर का मतलब ये हुआ कि गोला का सतह वाला बिंदु क्या है, गोला का सतह वाला बिंदु था P2। लिखेंगे एट सरफेस पॉइंट, सरफेस पॉइंट P2, यानी सतह वाला बिंदु P2 पर, सतह वाला बिंदु P2 पर, सतह वाला बिंदु P2 पर, सतह वाला बिंदु पर। पहले निकले बाहरी बिंदु पर निकाल चुके थे विद्युत क्षेत्र, अब सतह वाला बिंदु पर निकालना है या सतह पर निकालना है। तो सतह पर जो विद्युत क्षेत्र आप लोग निकालिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, फोर सरफेस मेरा आर दोनों तरह से होता है। फोर सरफेस स्मॉल आर के बदले में किसका प्रयोग करेंगे, कैपिटल आर, बिकॉज सरफेस पर त्रिज्या क्या है कैपिटल आर है, बाहरी बिंदु पर स्मॉल आर था। तो अब तो आप लोग नाउ क्या लिखेंगे, नाउ आप लोग तो जानते हैं कि ई बराबर कितना होता है 1/4π इप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कितना स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर के बदले में क्या डालेंगे कैपिटल आर, तो 1/4π इप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड। यही लिखेंगे, यही एक समान रूप से आवेशित, यही एक समान रूप से आवेशित गोले के सतह वाला बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक। बस सिंपल। चलिए नोट कीजिए इनको।
अब हम लोग चलेंगे थर्ड केसेस में। तो थर्ड केस क्या है, एट इनसाइड पॉइंट P3, यानी गोला के, यानी लिख देते हैं आंतरिक बिंदु P3 पर, आंतरिक बिंदु P3 पर। अब देखिए आंतरिक बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र हमको निकालना है। आंतरिक बिंदु P3 पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। इसको ऐसे समझ लीजिए, कभी कंफ्यूज कर जाता है स्टूडेंट, ये पढ़ाई नहीं हुई, ये छूट गया, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब पढ़िएगा तो सब कुछ आपको मिलेगा, सब समझिएगा, सब प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक बार फिगर को फिर से बनाना पड़ेगा इसमें समझाने के लिए। तो एक तो आपका ये स्फीयर था, इसका रेडियस कितना था r, और इसी पे चार्ज था, इसी पे क्या था, चार्ज था। अब ऐसे समझ लीजिए, इस पॉइंट को माने थे हम लोग कितना, P2, क्या मान लिए थे, P2। इस पॉइंट को माना ही गया था कितना, P2, जबकि अंदर में पॉइंट को क्या माना गया था, यहाँ पे क्या माने थे, P3, क्या माने थे, P3। अब आप बढ़िया से समझ लीजिए, एक बाहर था स्फीयर, एक स्फीयर क्या था, बाहर था। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर चार्ज तो इसके सरफेस पे है, यहाँ पे तो चार्ज, अंदर में चार्ज है नहीं है, एब्सेंट। जब चार्ज एब्सेंट है तो इसका मतलब अंदर में आप Q बराबर कितना लिख लेंगे, Q बराबर 0। यहाँ Q है, प्लस का मतलब Q, प्लस का मतलब Q। अंदर में तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज यहाँ पे है। यहाँ पे यदि कोई बोलेगा तो आप लिख सकते हैं प्लस Q है, बट प्लस का मतलब प्लस Q, प्लस का मतलब प्लस Q। जितना जगह प्लस लिखा हुआ है सब प्लस Q है, जितना जगह प्लस लिखा हुआ है सब क्या है, प्लस Q, प्लस Q, प्लस Q। लेकिन Q को छोड़ देता है, वैसे प्लस से आप समझ जाइएगा कि प्लस Q है वो। अब देखिए अंदर में तो प्लस Q है ही नहीं, अंदर में प्लस Q क्या है, 0 है। प्लस Q 0 होने का मतलब है Q बराबर 0। आप समझ सकते हैं अंदर में, मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ लिखता हूँ आप अंदर में। तो प्लस Q बराबर 0, इसका मतलब ही हो गया Q बराबर 0। ऑलरेडी नहीं है कुछ तो क्या है, ये प्लस है। अब गॉस के प्रथम प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रथम प्रमेय के अनुसार, गॉस का प्रथम प्रमेय क्या है, फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। और फाई का मान तो हम लोग निकाल चुके थे, EA, शुरुआती निकाले थे कि नहीं जी, EA निकाल चुके थे हम। बिकॉज थीटा का मान क्या था जी, वो सब जगह लागू होता है। तो फाई का मान क्या दे देंगे, EA बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और दोनों तरफ EA बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ 1/a से गुना कर देते हैं। ये A और ये कैंसिल आउट। यहाँ पे फाइनली देख लीजिए आप, क्या बच गया आपका, E बराबर Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q का ही मान 0 है, यहाँ पे किसका मान 0 है, Q का ही वैल्यू 0 है। तो Q का वैल्यू यदि आप 0 पुट कर दीजिएगा तो 0 बटे A एप्सिलॉन नॉट, एक लड्डू जब ये ऊपर पड़ गया टोटल टर्म में ना 0 हो गया, बस यही है। इनसे ऑब्जेक्टिव बन गया कि आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो क्या होते हैं, 0 होते हैं। इनको नोट कीजिएगा। अभी जो E बराबर 0 निकला था, इससे एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है सामने बाहर। ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे E बराबर 0 है तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब ये हुआ एक समान रूप से आवेशित गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि अंदर में Q का मान क्या है, 0, और सूत्र में Q बैठाते हैं 0, तो E बराबर क्या हो जाता है, 0। चलिए वो नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो आपका सेकंड नंबर का, 1 नंबर का एप्लीकेशन तो बोल दिए थे, अनुप्रयोग तो लिख दिए थे। अब दूसरा एप्लीकेशन ये है 2 नंबर का अनुप्रयोग, अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, या इसको आप लिख सकते हैं अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, या इसको लिख सकते हैं आप अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तीनों टॉपिक एक जैसा है। अब तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, ये आपको भारतीय फॉर्म में लिखा गया है, अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। इसी को दूसरे राइटर में ABC में लिखा हुआ है, इन्हीं को अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। जबकि
और कुछ राइटर हैं जो कि ऐसे लिखते हैं, अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तीनों टॉपिक एक ही है, तीनों टॉपिक एक जैसा है, इसलिए नहीं कि दिमाग मिस्टेक कर लेना है कि अब होता क्या है कि क्वेश्चन जब बनता है लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप तो लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, तो इसकी वजह से कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। तो अब तीनों टॉपिक एक ही जैसा है। अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र बोलिए, या आप अनंत लंबाई के सीधे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र बोलिए, या अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र बोलिए। तीनों क्या है, सेम है। इनका यूज भी बता देते हैं। इसका यूज होता है बहुत केबल वाला वायर में विद्युत क्षेत्र निकालने में। केबल जो होता है, कोई केबल ऐसा है जो कि आईटी सेक्टर में यूज होता है या कंप्यूटर से जुड़ा होता है, तो केबल एक देश से दूसरे देश में फैला रहता है, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। केबल जो होता है ये नेटवर्क जिससे मिलता है हम लोगों को, तो लैंडलाइन नेटवर्क जो होता है, तो केबल जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फैला हुआ है, उसको अब बहुत दूर है तो उसको हम लोग मान लेते हैं अनंत, उसमें तो तार है लगा हुआ, इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। तो ऐसे जान लीजिए ये तीनों टॉपिक एक जैसा, तीनों टॉपिक एक जैसा है, तीनों टॉपिक है एक जैसा। जब इस पे न्यूमेरिकल आप बनाइएगा तब समझ में आ जाएगा कि टॉपिक वाइज तो एप्लीकेशन फर्स्ट कहाँ लागू होता है, एप्लीकेशन सेकंड कहाँ लागू होता है, केसेस कहाँ लागू होते हैं, तो समझ जाइएगा। तो इसमें यानी कि ये कह रहे हैं कि एक कोई चालक तार है जो अनंत लंबाई का है और उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये अभी आपको निकालना है। तो लिख लेंगे माना कि अनंत लंबाई वाला एक चालक तार, माना कि अनंत लंबाई वाला एक चालक तार ए बी है जो एक समान रूप से आवेशित है, जो एक समान रूप से आवेशित है। इनके परितः एक गॉसियन पृष्ठ की इनके परितः एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। माना कि अनंत लंबाई वाला एक चालक तार ए बी है जो एक समान रूप से आवेशित है, इनके परितः एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है, इनके परितः एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है। बस सिंपल बात है। जब ये अनंत लंबाई वाला चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो समझ जाइएगा कि यही टॉपिक है। और एग्जाम में यदि आप लैंग्वेज लिखने में थोड़ा सा स्लिप भी कर गए, इसके जगह पहले इन्हीं मतलब लिखने में थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर भी हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप नहीं भी लिखिएगा इस वाला लैंग्वेज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एग्जाम में फिगर और कैलकुलेशन आपका एक्यूरेट होना चाहिए। चलिए वो इनको नोट कीजिए। अब हम लोग फिगर बनाते हैं, तो फिगर देख लीजिए आप, फिगर ऐसे समझ लीजिए, ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई हम लोग क्या मान लिए हैं, इसकी लंबाई मान लिए हैं अनंत। ये ए है आपका और ये ऐसे, ये ए और ये बी, ए बी। अब ये एक समान रूप से आवेशित है, एक समान रूप से क्या है, ये आवेशित है। तो एक समान रूप से आवेशित है तो आवेश को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित है, एक समान रूप से आवेशित। फिगर समझ गए। ए बी की लंबाई क्या है, अनंत। हम लोग इनके परितः एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इनके परितः, अब ये गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ है। तो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की हम लोग कल्पना कर लेंगे। तो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की क्या करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं। एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे। कल्पना कर रहे हैं
अब आप ऐसे समझ लीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की क्या की है कल्पना, क्योंकि पूरे तार का निकलना डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो पहले हम लोग ये बेलनाकार, चूंकि तार एक बेलनाकार होता है, तार देखिएगा पतला तार जो होता है, एक तो गोल होते हैं और किस आकार में होते हैं, पतला लंबा बेलन होता है वो। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तक की लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई स्मॉल एल मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, स्मॉल एल। ये लंबाई क्या है, स्मॉल एल। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर मुझे निकालना है विद्युत क्षेत्र। ये बिंदु को मान लेते हैं हम लोग क्या चीज, ओ, इस बिंदु को पी है, यहाँ से इसकी दूरी क्या मान लेते हैं, आर, प्लस को नीचे ही लिख लीजिए। अब इस बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो ऑलरेडी ध्यान रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक ही तरफ है। विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक, यही इजी फिगर है। बुक में आपको यहाँ पे डी ए दे दिया होगा, डी ए, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, सरल करने के यही सही है। अब आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात, ई और ए के बीच का कोण कितना डिग्री है, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम क्या लिखते हैं, फिगर, थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, तो विद्युत फ्लक्स फाई का सूत्र क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोनों, 1। ये फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए इंटू ए। तो फाई बराबर कितना हो गया, ई ए। एक चीज तो ये समझ के, अब इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी को पता है, बेलन, ये बेलनाकार पृष्ठ है ना, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अब सभी को पता है बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी बेलन, गॉसिया पृष्ठ हो कि कोई भी पृष्ठ हो, बेलन जब ही आ गया, बेलनाकार आ गया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). क्या होता है, 2πr(h). अब यहाँ पे देखिए, h के बदले में किसका प्रयोग है, l का। h के बदले में किसका प्रयोग है, l का। ये a बराबर कितना हो जाएगा, 2πr(l). इनका प्रयोग होगा अभी, इनका क्या होगा, अभी प्रयोग करेंगे हम लोग। चलिए वो इनको नोट कीजिए। अब हम लोग इसमें गॉस का कौन सा प्रमेय लागू करेंगे, पहला। तो लिखेंगे गॉस के प्रथम प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रथम प्रमेय के अनुसार। तो गॉस का प्रथम प्रमेय क्या है, गॉस का प्रथम प्रमेय है ई बराबर क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। फाई का मान तो अभी हम लोग निकाल चुके थे, कितना, ई ए क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट। तो ई ए बराबर आप लिख सकते हैं क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट, दोनों तरफ 1/a से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये कैंसिल आउट, तो ई बराबर कितना होगी, 1/a क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। इनको नोट कीजिए पहले। चलिए, तो अब जो है, अभी आप कहाँ तक लिख चुके थे, ई बराबर आप लिख चुके थे 1/a क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट, लिख चुके थे। अब यहाँ पे जानते हैं कि a का वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके थे, 2πrl।
निकाल चुके थे। तो ए का मान कितना बैठा देंगे, 1/2πRL इंटू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/2πRL एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ई बराबर लिख सकते हैं कितना, 1/2π, पहले यहाँ तक। अब इसमें एक चीज का जिक्र हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व का। समीकरण 1 तक तो लिख लिया आप लोग, यहाँ पे लिख लेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे बुआ, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। आप रेखीय आवेश घनत्व क्या पढ़ाए थे आपको, रेखीय आवेश घनत्व आप लोगों को पढ़ाया गया था लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स क्यू बाय क्या पढ़ाए थे, एल। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, लैम्डा बराबर क्यू बटे एल, यहाँ पे नहीं है कुछ, तो कितना मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे, क्यू बटे एल। अब देखिए इतना गुना इतना बराबर इतना गुना इतना, तो क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। तो क्यू बराबर कितना हो गया, लैम्डा एल। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अब देखिए समीकरण 1 को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या है आपका, ई बराबर क्यू बाय 2πRL एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू का मान, क्यू का मान यहाँ पे देखिए क्या निकाले हैं ये, तो क्यू का मान कितना निकाले हैं वो, लैम्डा एल। तो क्यू का मान क्या देंगे, लैम्डा एल बाय 2πRL एप्सिलॉन नॉट। एल और एल क्या हुआ, कट गया, कैंसिल आउट, एल और एल कैंसिल आउट। तो ई बराबर कितना हो गया, लैम्डा बाय, इसको सजा के ही लिख लेंगे, 2π एप्सिलॉन नॉट आर। ये इक्वेशन कितना हो गया, सेकेंड। चलिए इनको नोट कीजिए। हम लोग ये सेकेंड इक्वेशन को यहाँ तक लिख चुके थे आप लोग, इनको अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके। ई बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे आर। ये क्वेश्चन कितना हो गया, थर्ड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे अगेन इन द वेक्टर फॉर्म, या इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म, यानी इसी को आप सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। सदिश रूप में लिखने के लिए राइट साइड में 1 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से राइट साइड में। तो ई बराबर आप कितना लिख सकते हैं, 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर इंटू 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि ई को लिखेंगे वेक्टर ई, तो एक को लिखेंगे आर कैप, एक को क्या लिखेंगे, वेक्टर आर कैप। ये 11th का टर्म है। एक को क्या लिखा जाता है, कोई भी एकांक सदिश के बराबर एक को आप लिख सकते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो अब देखिए ई को क्या लिख लेंगे, वेक्टर ई बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर इंटू वेक्टर आर। ये इक्वेशन कितना हो गया, फोर्थ। एनसीईआरटी में आर कैप के बदले में एन कैप का प्रयोग किया गया है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर कैप के बदले में एन कैप भी लिख सकते हैं। कितना लिखिएगा, आर कैप के बदले में किसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, एन कैप का भी, कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इसको तो बस इतना तक ही रहने दीजिए। यही अनंत लंबाई के सीधे, यही अनंत लंबाई के सीधे आविष्ट चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है। इनको नोट कीजिए वो। आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उनसे क्या होगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, या जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे न्यू वीडियो
आप लोगों को मैसेज मिल जाएंगे। तो अब इसमें गॉस एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम में यानी कि आज 2 एप्लीकेशन बता दिया गया है। एक गोले के कारण, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण एक समान रूप से आवेशित गोले के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल चुके थे। यानी कि गोला के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल लिए और गोला के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल लिए और अनंत लंबाई वाला चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल लिए। तो गोला के कारण हम लोग निकाल लिए थे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², पहला केस में स्मॉल r था। दूसरा केस में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², इसमें भी था लेकिन कैपिटल R था इसमें। और लास्ट में था आंतरिक बिंदु पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या निकाले थे, आंतरिक बिंदु पर 0, यानी आवेशित गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। और उसके बाद हम लोग निकाल लिए थे वही अनंत लंबाई वाला चालक तार के कारण E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।